हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी एकदम ठीक ठाक से होगे और मैं भी एकदम ठीक ठाक से हूँ। सो गाइज, यहाँ पर हो रही है नेचू की रस्म। और नेचू में 7 या 5 सुहागने औरतें जो होती हैं घर परिवार की, वो पकड़ के रखती हैं। तो यहाँ पे हम सब बहनों ने मिल करके पकड़ रखा है। और देखो, ये टेम्परेरी दूल्हा दुल्हन रेडी हो चुके हैं। तो ये बरुआ रिसाने के लिए जाता है लड़का, मतलब ये अभी काशी पढ़ने जा रहे हैं। तो काशी पढ़ने के लिए बबुआ तैयार हो गए हैं, पीला कुर्ता पहने हुए हैं दूल्हे राजा हमारे। और हम सब लोग इनको घेर रखे हैं और इनकी एक टेम्पररी दुल्हन बना दी गई है आज के लिए, सिर्फ जो पीछे पीछे जा रही है। और हम लोग को जाना है घर से थोड़ी दूर, एक देवी जी का मंदिर है, वहीं तक हम लोग को जाना है। और वहां से फिर हम अपने दूल्हे राजा को मना के वापस ले आएंगे कि भाई घर चलो, अब शादी वादी कर लो, फिर जाना जहाँ जाना हो। अभी काशी वासी पढ़ने नहीं जाना है। तो बस यहाँ पर सब लोग निकल लिए हैं और सब दूल्हे राजा के पीछे पीछे चल दिए हैं सभी लोग। और बहुत ज़्यादा भीड़ है, गाना बजाना सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग निकल लिए हैं घर से। और अभी यहाँ पे नारियल तोड़ा जा रहा है। दूल्हे राजा अपने ही घर में नारियल तोड़ेंगे और उसके बाद निकलेंगे। होता है जब कहीं इस तरीके से कुछ शादी ब्याह के समय पे ना, तो हर जगह नारियल फोड़े जाते हैं, देवी देवताओं का ध्यान किया जाता है। और अगेन हमारी पूरी फैमिली जो है वो डांस करने में नंबर 1 है। तो सभी लोग डांस करने में लगे हुए हैं और नाचते गाजते हम लोग देवी जी के मंदिर तक जाएंगे। तो यहाँ भाभी, मैं और बिट्टू तीनों लोग डांस कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो। और अभी मैंने यहाँ वॉइस ओवर कर दिया है और बहुत सारा हम लोगों का डांस है। और यहाँ मौसी अपना रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो मामा जी ने ले लिया कि नहीं हम कर देते हैं। तो ये छोटी वाली मौसी आ गई और सब के सब डांस में माहिर है। तो बस यही सारी चीजें हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। ऐसा शादी ब्याह कहाँ जल्दी अटेंड करने को मिलता है। तो चलिए, अभी मैं बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी और मिलते हैं थोड़ी देर में। चलते हैं बाहर की तरफ, मंदिर की तरफ। और आप लोग दिखा देते हैं कितने सारे लोग हैं और सब चले जा रहे हैं और हम भी निकल रहे हैं। और पीछे भी बहुत सारे लोग चले आ रहे हैं, जो जैसे पा रहा वैसे जा रहा है। इधर भी लोग हैं और इधर भी लोग हैं। हाँ, ये देखिए, बैक कैमरे से देखिए, पीछे ज्योति आ रही है। और ये देखो, इधर प्राची जा रही है, सब लोग हैं हम लोग। और आगे देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है, सब लोग निकल रहे हैं।
जब बरवा रिसाने की रस्म होती है ना, तो जहाँ तक हम लोग जाते हैं वहाँ से लौटते समय जितने भी मंदिर पड़ते जाते हैं ना, सब में माथा टेकते हुए दूल्हे को लेके जाया जाता है। तो बस यहाँ हम लोग होते हुए घूम करके बस घर की तरफ जा रहे हैं। तो सब लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, गांव परिवार, घर की लेडीज सभी लोग हैं और बस घूमते हुए हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए आइए चलते हैं घर की तरफ। अब हम पहुंच गए हैं जो घर के पास एकदम पीपल का बहुत ही पुराना पेड़ है। मतलब ये आज का नहीं है, बहुत साल पुराना पीपल का पेड़ है। तो यहाँ पर माथा टेकने आए हैं और ये टेम्पररी जो दुल्हन बनी हुई है ना, ये पूरा घूंघट डाल करके रखी हुई है और बार बार सब लोग इनके साथ हंसी मजाक भी करते जा रहे हैं कि सिर्फ 2 घंटे की होगी, थोड़ी देर बन के रहोगी। तो बस यही सब मजाक चल रहा है, मजाक मस्ती होता ही है शादी ब्याह में। तो
नंदे भाभी का मजाक करती है, भाभियाँ नंदों का मजाक करती हैं। जो जिस रिश्ते में होता है वो मजाक करता ही करता है। और अब हम पहुंच गए हैं घर के बिल्कुल सामने। तो ये है बहुत पुराना कुआं, ये भी बहुत पुराना है, हमारे नाना जी के टाइम का बना हुआ कुआं है। और यहाँ पर बस घर के गेट के सामने हम लोगों का चल रहा है डांस। यहाँ पर अभी प्राची बिट्टू दोनों डांस कर रहे हैं, उसके बाद इनको जा कर के मैं भी ज्वाइन कर लूँगी और मैं भी इनके साथ डांस करने लगूँगी। तो यहाँ पर हम तीनों का डांस चल रहा है। और उसके बाद अब इसके बाद हम लोग घर के अंदर जाएंगे। तो अभी घर के जो सामने मंदिर है ना, वहाँ पे पूजा चल रही है, वहाँ पे गए गए हुए हैं दूल्हे राजा। तो इस वजह से हम लोग गेट के सामने ही अभी डांस कर रहे हैं। तो सब लोग वेट कर रहे हैं कि बस मंदिर से होकर के आ जाएं तब अंदर की तरफ जाएं। तो शादी ब्याह में ये सारी चीज़ें तो होती ही होती हैं। तो चलिए आइए हम लोगों के साथ आप भी इंजॉय करिए पूरे फंक्शन को। सबसे लास्ट जो भीखी पड़ती है वो मम्मी की पड़ती है। तो यहाँ पर मामी भीखी डाल रही है, देख लीजिए आप लोग भी। सबसे आखिरी की भीखी वो माँ की होती है। ये मेन रस्म है, आप सबके यहाँ होती है, जिसके यहाँ होती है बताइएगा जरूर, सब जगह अलग अलग होती है। देखना तो मतलब बिल्कुल बनता ही है। माता जी आओ थोड़ा आगे आइए यार, वो ये डब्बा हटा दीजिए, थोड़ा आगे आइए थोड़ा। अम्मा थोड़ा कर देंगे। 2 घंटे की दुल्हन फ्री हो गई है, चुनरी उनरी रख दिया है उसने। केवल 2 घंटे की ही दुल्हन बनाई थी और दूल्हा भाग गया है। दूल्हा अपना चुनरी उनरी चुरा के भाग गया है। ये देखो दूल्हे राजा से खाने लगता है अंदर जा करके। चलो आप लोगों को दिखा देते हैं दूल्हे राजा को। ये देखो मैं कपड़े चेंज कर, अब जाके कुछ खाने पीने को मिला। और दुल्हन अपना छुड़ा के भागी। 2 घंटे की दुल्हन थी, बस उधार लिए थे। चलो ठीक है। सो फ्रेंड्स, और अभी यहाँ पर होने जा रहा है इसको बोलते हैं लावा भुजाने की रस्म। तो अभी लावा भुजाने सभी लेडीज जा रही हैं। तो अभी रात हो चुकी है, रात क्या मतलब अभी शाम का ही टाइम है, 7:30 से 8:30 के बीच का टाइम होगा, लेकिन अंधेरा हो गया है। तो बस लावा भुजाने पहुंच गए हैं। और जो बाहर भूजते हैं, जो लाई वगैरह भूजते हैं उनके यहाँ, और यहाँ भी हम लोग का डांस चालू हो गया है। मतलब हर जगह डांस है, मतलब इतनी मस्ती है, इतना एंजॉय किया हम लोगों ने कि कुछ समझ ही नहीं आता बस। और जिनको डांस करने का शौक होता है उन्हें तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और रात में है तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लाइट का इशू है, इग्नोर करिएगा, लेकिन नाइट का व्यू ऐसे ही आता है। तो अब बस सारी लेडीज़ लौट रही हैं वहाँ से, लावा भुजाकर हम लोग लौट रहे हैं घर की तरफ। और ये आगे आगे देखो मौसी, बिट्टन मौसी लिए चली जा रही हैं कलश, कलश में दीपक जलता रहता है। और ये आगे आगे मामी भी चली आ रही हैं साथ में। और अब हम पहुंच गए हैं गेट के पास। और कहते हैं कि गेट के पास माँ जो है वो डांस करती है। तो यहाँ पर मामी ने कभी डांस नहीं किया है, तो आज उनको नचाया जा रहा है। तो वही बस मामी अपना हाथ हिला रही है खड़ी होकर के, क्योंकि कभी जिसने डांस नहीं किया होता है ना, उसको डांस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो नहीं कर सकता है। तो बस यही है। और इनके बदले में बिट्टन मौसी ये कलश सिर में रखकर ये डांस कर रही हैं। तो देखने में कितना फनी लग रहा है। मुझे तो कलश रख के डांस करने को अगर बोल दिया जाए ना, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। मुझे ऐसा लगेगा कलश कहीं नीचे ना चला आए। और ये देख सकते हो मामी के डांस पर नेक सब लेना चाह रहे हैं, जितने बैंड बाजा वाले हैं। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर। हम लोग गए थे लावा बुझाने और थोड़ी दूर था, लगभग 1 से 2 किलोमीटर था। तो थकान भी हम लोगों को हो गई है, चलते चलते ना पसीना आ गया। और मुझे ना थोड़ी सी ठंड लग रही थी, तो मैंने जैकेट पहन ली है क्योंकि मुझे थोड़ी सी ठंडी लग रही थी।
और ये देखो लावा बुझा करके आ गए सब लोग। तो ये पूरे आंगन में मच मची हुई है। सब जो है खड़े हैं यहीं पे, सब बैठे हुए हैं, सबकी बातें चल रही हैं और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। डांस वांस भी हम लोगों ने खूब करा है, सुबह से ही कर रहे हैं यार। आज तो डांस ही हुआ है, सुबह से केवल एक ही काम था। जब से उठे हैं, पहले जब भीखी छुआने देवी जी के मंदिर गए तब वहाँ डांस, फिर पूरा टाइम आज डांस ही डांस हुआ। खूब मस्ती हुई है, खूब मज़ा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा है। और आप देख सकते हो कि कितना शोर हो रहा है। सब लोग आके बैठ गए हैं, यहीं पे आंगन में ही है, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और चलो अभी आपको मेन चीज़ दिखाते। और यहाँ पे देखिए लावा बुझा के आ गया है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। और मंडप आज कितना सुंदर सजा हुआ है, आप ये भी देख सकते हो। और लाइट का अगर थोड़ा सा इशू हो तो इग्नोर करिएगा। और मुझे थोड़ी सी ठंडी लग रही थी तो मैंने इतना मोटा सा जैकेट पहन लिया, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत डांस किया हुआ है और फिर मुझे इतनी गर्मी लगने लगी कि अब मैं इसको तुरंत उतारने वाली हूँ, जाके चेंज करने वाली हूँ। और चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि मेरी बेटी है वो सीढ़ियों पे चढ़ रही है, तो पहले मैं उसको पकड़ लेती हूँ। और ये देखिए ये सब लोग क्या कर रहे हैं, सबकी बातें हो रही है, सब लोग अपनी बातों में बिजी हैं। तुम्हें तो ज़्यादा ही ठंडी लग रही है, इनको सबको गर्मी लग रही है। सब चल के आई है, घंटे 1.5 घंटे में चली रही है। आपको ठंडी लग रही है। आप गर्मी लग रही है, डांस लगा के तो नहीं लगा।